तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण को विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि निम्न समीकरण को विलोपन यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे हमें दो समीकरण गिवन है जिसमें समीकरण है 3x + 2y = 7 और 4x + y = क्या है, 6 है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला तरीका होता है सॉल्व करने का, वो जो भी समीकरण हमें गिवन होता है उसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसके बाद में हम x और y को देखते हैं कि हम किस x या फिर y को क्या कर सकते हैं, आसानी से इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम क्या करना चाहें, x को इक्वल करना चाहें तो यहाँ पे 3 और 4 का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। किसी भी दो नंबर को इक्वल करने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, एलसीएम ही लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 3 और 4 का जो एलसीएम होगा वो होगा 12। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर इसे 12 बनाना है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा टफ हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पे y को देखते हैं तो यहाँ पे y में यहाँ है 2 और यहाँ है 1 और 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 ही होगा। तो अगर हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड में 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये y और यहाँ का y क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ये थोड़ा आसान हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यही तरीका अपनाते हैं। तो हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, तो जब भी हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे होगा 8x प्लस में होगा 2y = 12। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड। अब हम क्या देखते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर थर्ड और 1 को देखते हैं। यहाँ पे y और यहाँ पे y क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, या तो जोड़ना पड़ेगा या तो घटाना पड़ेगा। अब ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो हमने जिस चर को क्या किया है, इक्वल किया है, उनका साइन क्या है। तो उनका साइन यदि सेम है, अगर यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, या फिर यहाँ भी माइनस और यहाँ माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे घटाना पड़ेगा। और यदि क्या है, साइन अपोजिट है, यानी एक प्लस है एक माइनस है, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो साइन है वो क्या है, सेम है। इसलिए हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड से समीकरण फर्स्ट को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में से फर्स्ट को घटाने पर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे थर्ड में से फर्स्ट को क्या करते हैं, घटा देते हैं। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट है इक्वेशन नंबर, वो है 8x प्लस 2y = 12। और यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है वो है 3x प्लस 2y = 7। तो जब भी हम क्या करते हैं, किसी भी समीकरण को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वहां पे जो नीचे वाला समीकरण होता है उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। यानी ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस होगा, ये भी प्लस है तो ये माइनस होगा। तो ये 2y और 2y क्या होगा, कैंसिल होगा, क्योंकि इनका जो साइन है वो अपोजिट हो गया है। और यहाँ पर क्या होगा, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे बचेगा 5x = यहाँ पे बचेगा 5। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x = 5/5, यानी x = यहाँ पे आएगा 1। तो ये हो जाता है हमारा x की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को आप 1 में भी रख सकते हैं, 2 में भी रख सकते हैं और 3 में भी रख सकते हैं। आप किसी भी इन तीनों समीकरण में रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम ऐसा समीकरण चुनते हैं जिसमें हमें कम से कम सॉल्व करना पड़े। तो अगर हम क्या करते हैं, सेकंड में रखते हैं तो यहाँ पे कम सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो यहाँ पे जो हमारा समीकरण सेकंड है वो है 4 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या करते हैं, 1 रखते हैं और यहाँ पे प्लस y = यहाँ पे क्या है, 6। तो यहाँ पे हो जाएगा y और यहाँ पे 4 1 जब 4 होगा तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 4 को उस साइड में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे होगा 6 - 4, यहाँ पे आएगा y = 2। तो इस तरह से क्या हो जाती है, y की वैल्यू हो जाती है। यहाँ पे x = 1 है और y की 2 है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से
विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी समझ में जरूर आया होगा, और ऐसे ही प्रश्न के लिए हमारे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा।